ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा, जो कि कल के दिन है, 20 तारीख की है, 20 सितंबर की है। तो आपको ये ऋषि पंचमी की जो भी व्रत करती हैं महिलाएं, लड़कियां, उनको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा, पूर्ण प्राप्ति होगी आपको। देखो, ऋषि पंचमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शैलजित नाम का राजा हुआ करते थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्रा था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वाला हो गई। उसको रजस्वाला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कर्मों में यानी कि कामों में लगी रही। कुछ समय के बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्रा को रजस्वाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे के सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन किया, नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर को बर्तन में विषवामन कर दिया था। कुतिया के रूप में सुमित्रा की सास कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर वह उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी, बस वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रही थी। अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूखी हूँ और मेरे बहू ने मुझे मारा भी है, कुछ खाने को भी नहीं दिया, आज मुझे कुछ नहीं मिला है। सांप के विष वाले खीर के बर्तन में अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब वह बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण भी आज मैं यह योनि भुगत रहा हूँ, आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मेरे भी खेत में दिन भर हल चलाते समय मेरे पुत्र ने भी सारा काम करवाया और कुछ खाने को भी नहीं दिया। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनि में प्राप्त हुए और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिलेगा। सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उनका फल अपने माता पिता को दो। भद्रपद महीने की शुक्ल पश्चिमी को मुख शुद्ध करके माध्य में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नई रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपने पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छुटकारा पा गए। पशु योनि से छुटकारा मिल गया। इसलिए जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों का भोग कर वैकुंठ की प्राप्ति करती है। तो इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत जरूर करना चाहिए और ये व्रत तभी पूर्ण होता है जब इसकी कथा सुनते हैं। और जो भी इसमें बताया गया है उसको ध्यान से वही चीज़ करनी चाहिए जो इसमें बताया गया। रजस्वला होते हुए किसी भी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, ये महापाप लगता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।